नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज आपके साथ बात करने वाला हूं मासिक राशिफल के विषय में आपके, जो कि जुलाई 2021 का है। और अभी जो हम चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में, जो कर्क राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका साइन कैंसर है, उनके मासिक राशिफल के विषय में बात करेंगे, जो कि जुलाई 2021 से संबंधित है, और बताएंगे कि ये माह आपके लिए कैसा रह सकता है। और सर्वप्रथम चर्चा करेंगे आपके प्रोफेशन के विषय में, यानी कि आपके व्यवसाय के विषय में। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं चार्ट में कि प्रोफेशन यानी कि जो करियर आपका है, उसके जो लॉर्ड हैं वो मंगल हैं, और मंगल की स्थिति पहले से ही काफ़ी खराब बनी हुई है। वो अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं, और आपको मैंने पहले भी बताया था जून के राशिफल में भी कि आपको अधिक परेशानियां रहेंगी अपने प्रोफेशन को लेकर के। और हर समय ये भी रह सकता है आपके दिमाग में कि मेरी कहीं नौकरी ना चली जाए, मेरी जॉब ना मेरे छूट जाए। और अगर छूट भी गई हो तो कोई ताज्जुब नहीं, ऐसा अगर हो भी गया हो। हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम कर रहा हूं मैं, क्योंकि उनको थोड़ी बहुत शुभता भी मिल रही है, कहीं ना कहीं शुभ मतलब दृष्टि में है मंगल शुक्र के। तो इस प्रकार ऐसे हालात तो बनेंगे, लेकिन जॉब जाने के चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं, या कोई भी बड़ा नुकसान। परेशानियां तो बहुत है, इससे तो इनकार नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अब आपके लिए एक शुभ सूचना है, और वो ये है कर्क लगन के राशि के जो जातक हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मंगल आपके दशम भाव के स्वामी हैं करियर के, और वो 20 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। यानी 20 जुलाई से वो अपनी नीच की राशि से निकल जाएंगे और अपने मित्र के घर में एंटर करेंगे, सिंह राशि में। बस उसी दिन से ही आपके जो प्रोफेशन है, व्यवसाय, उसमें परिस्थितियां बदलती हुई आपको महसूस होंगी, चीजें बदलेंगी, और चीजें पॉजिटिव आपको रिजल्ट्स दिखाई देने आरंभ होंगे 20 जुलाई के बाद से। आपको अपने कार्य क्षेत्र में, जहां पर भी आप कार्यरत हैं, उसी जगह पर अभी ये 20 जुलाई तक तो संघर्ष की स्थिति है। हालात आपके विपरीत रहेंगे आपके कार्य क्षेत्र में। आपको उनसे जूझना पड़ेगा कि ताकि परिस्थितियां और ज्यादा ना बिगड़ जाएं। आपको बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा 20 जुलाई तक। लेकिन हाँ, 20 जुलाई के बाद मैं कह सकता हूं कि जैसे ही मंगल की स्थिति सुधरेगी, आपकी भी स्थिति सुधरेगी कार्य क्षेत्र की। और दूसरा वो ये कि भाग्य भाव के जो आपके स्वामी हैं गुरु बृहस्पति, वो अष्टम भाव में बैठे हैं, वक्री स्थिति में बैठे हैं। तो भाग्य का जो आपको सहयोग है वो पूरा भी नहीं मिल पा रहा है। एक तरीके से कह सकते हैं कि आधा ही सहयोग मिलेगा या कम ही मिलेगा। लेकिन मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि 20 जुलाई के बाद और माह के अंत तक, 20 जुलाई से हो सकता है कि या तो आपका कहीं ट्रांसफर आपकी मनमाफिक जगह पे हो जाए, या आपको कोई बेटर जॉब मिल जाए पहले से, या आपका कोई उसी जगह पर कोई प्रमोशन हो जाए। मतलब कोई अच्छी खबर आपको अपने व्यवसाय से संबंधित मिल सकती है 20 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में। कुछ इस प्रकार की भी ग्रहों की स्थिति बन रही है, कुछ इशारा है इस तरफ। और जहां तक इस बात का प्रश्न है कि देखिए, 20 जुलाई तक आप अपने क्रोध पर नियंत्रण अवश्य रखिए। मैंने पिछली बार भी कहा था, जब मैं जून के महीने का राशिफल की चर्चा कर रहा था, कि आपको अपने क्रोध पर अवश्य नियंत्रण रखना है। और क्रोध तो आएगा भी आपको, लेकिन शुक्र उसको शांत भी कराएंगे। आप शायद कंट्रोल ना कर पाए, लेकिन शुक्र आपको एक तरफ गुस्सा आएगा, दूसरी तरफ शांत भी हो जाएगा, हाथ की हाथ। ऐसी स्थिति रहेगी। और व्यक्ति जो आपका व्यक्तित्व है वो तो आकर्षक रहेगा ही। इस माह के मध्य तक तो काफी आप का जो व्यक्तित्व है दूसरों को मतलब वो आकर्षण का केंद्र बनोगे आप माह के मध्य तक। और इसके पश्चात जैसा मैंने कहा कि 20 जुलाई के बाद परिस्थितियां बदलेंगी और आपके कार्य क्षेत्र में सुधार निश्चित रूप से होगा। जो अभी तक परेशानी उठा रहे हैं आप, उसमें निश्चित रूप से आपको सुकून मिलेगा, सुधार होगा, और कुछ अच्छे परिणाम, अच्छे सकारात्मक रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे।
अब आपसे बात करते हैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, धन की स्थिति के बारे में कैसी रहेगी। तो देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि धन की स्थिति तो ऐसी है कि अचानक धन आ जाएगा, अचानक चला जाएगा। खर्च अगर आएगा तो जाएगा उससे ज्यादा। लेकिन माह के मध्य से ये जो खर्च का जो सिलसिला बना हुआ है, आने से ज्यादा जाने का, इस पे ब्रेक लगेगा महामध्य से। और जब महामध्य से ब्रेक लगेगा तो आपके पास धन का ठहराव भी होगा, यह भी मैं आपको बता दूं। और धन का ठहराव होगा, कुछ अगर यात्रा भी अगर आपको करनी पड़ती है दरमियान महामध्य के बाद, तो वो भी आपको, उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा धन के रूप में। और लेकिन बस एक बात का अवश्य ध्यान रखिए, किसी को कटु वचन मत बोलिएगा पूरे माह, इस बात का आपको ध्यान रखना है। किसी को भी कटु वचन नहीं बोलने। हालांकि आपको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन करना चाहिए आपको, तभी उसका लाभ मिलेगा। और अब आपसे हम बात करेंगे आपके प्रेम संबंधों के विषय में, और जो विवाहित व्यक्ति हैं उनके वैवाहिक संबंधों के विषय में। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, मित्रतापूर्ण संबंध तो आपके अपोजिट सेक्स के साथ रहेंगे। अगर आपके नहीं है और एफर्ट करते हैं तो उसमें सक्सेस होंगे, और पहले से ही हैं तो मित्रता और आगे चलती रहेगी, कायम रहेगी। लेकिन हाँ, विवाह के बंधन में बंधने जैसा कोई योग मुझे अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जो विवाहित व्यक्ति हैं उनके विषय में मैं बता दूं कि माह के मध्य तक तो ऊपर नीचे है, नरम गरम है, और महामध्य के उपरांत भी इसी प्रकार की ही संभावना बनी हुई है। तब भी इसी प्रकार चलता रहेगा, कभी प्यार कभी तकरार, ये स्थिति रहेगी पूरे माह विवाहित व्यक्तियों की। पारिवारिक संबंध, पारिवारिक संबंधों के विषय में कहना चाहता हूं मैं कि देखिए, जो पारिवारिक संबंध हैं उनको लेकर के मैं आपको बता दूं कि आपके जो महामध्य है तब से तो बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, आपके बहुत अच्छे संबंध हो जाएंगे महामध्य से, और माह के अंत तक थोड़ी बहुत अगर अभी कुछ है भी, अभी भी कुछ ज़्यादा होनी चाहिए नहीं मेरे विचार से, लेकिन अगर कुछ है भी तो वो महामध्य से वो भी दूर हो जाएंगी चीज़ें, और आपका तालमेल अच्छा बना रहेगा परिवार के साथ। छात्रों के लिए कैसा रहेगा? छात्रों के लिए मैंने पिछले जून के मासिक राशिफल में भी बताया था कि आपके लिए बहुत परेशानी वाला समय है छात्रों के लिए, और छात्रों को 20 जुलाई तक अभी इसी प्रकार का रहेगा। लेकिन 20 जुलाई के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं छात्रों को कि आप अपनी जो आपकी एजुकेशन है, शिक्षा है, उसमें आप अग्रसर होंगे और आप अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। आपको आपकी परिश्रम का अच्छा फल प्राप्त होगा, यह मैं बताना चाहता हूं। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी होगी, मेहनत किए बगैर नहीं मिलेगा। अभी तक तो यह स्थिति है कि मेहनत करके भी उम्मीद नहीं है, लेकिन 20 जुलाई के बाद आप जो मेहनत करेंगे उसके बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। छात्रों को संतान की बात अगर करें तो देखिए, माता पिता को भी जो उनकी चिंता है वो 20 जुलाई के बाद ही दूर होगी पूरी तरह, जब मंगल की स्थिति में सुधार होगा, और तभी संतान की ओर से भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होनी आरंभ होगी। तो 20 जुलाई का इंतजार करें। और स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो मैं स्वास्थ्य के विषय में बता दूं, स्वास्थ्य आपका एक तरीके से देखा जाए तो नरम ही रहेगा, सामान्य से नीचे यही स्थिति रहने वाली है आपके स्वास्थ्य की। तो आपको रखना होगा अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान। उपाय कौन से करें? उपाय देखिए, मैंने जैसा कहा, मंगल का उपाय तो करते रहिए 20 जुलाई तक। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के प्रतिमा के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं, हो सके तो चोला चढ़ाएं सिंदूर का, प्रसाद चढ़ाएं लड्डू का या बूंदी का, बेसन के लड्डू का या बूंदी का। वहीं बैठ करके आप हनुमान स्तोत्र, हनुमान चालीसा, हनुमान ये बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, ये सब कर सकते हैं, साथ में आरती करें। और ये 20 जुलाई तक मंगल का उपाय अवश्य करें। बाकी बुधवार के दिन गणपति जी के चरणों में जाकर के मोतीचूर के 2 लड्डू और एक पान का, जो पान का पत्ता होता है उस पर रख करके भेंट करें। और
गुरुवार के दिन अगर कर सकते हैं तो केले के वृक्ष की पूजा करें, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। और हो सके तो प्रतिदिन केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाएं। और शनिवार की संध्या को, प्रत्येक शनिवार की संध्या को पूरे माह सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य जलाएं और एक परिक्रमा भी वृक्ष की कर लें। ये उपाय हैं, इनको कीजिए, निश्चित रूप से आपको चौतरफा लाभ प्राप्त होगा। तो ये आपको कर्क राशि के जातकों को राशिफल कैसा लगा जुलाई माह का, जो हमने बताया है उपायों के साथ। अगर आपको पसंद आया ये कार्यक्रम आज का तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोज़ हैं वो आप तक समय अनुसार पहुँच सकें और आप उसका भी लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।